गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा देता है। हमने अभी उनकी विशेषताओं के बारे में पहले बात किए थे। आज बात करेंगे परिभाषा के बारे में कि कैसे परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है। कुछ राजनीतिज्ञों ने राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन बताया है। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान राज्य नामक संस्था के अध्ययन का ही विषय है। हिंदी शब्द राजनीति और अंग्रेज़ी शब्द पॉलिटिक्स एक दूसरे के पर्यायवाची है। स्वयं अंग्रेज़ी शब्द पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है और उस भाषा में उसका अर्थ होता है नगर राज्य। इस प्रकार यूनानी विद्वानों के अनुसार पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय था जिसके अंतर्गत नगर राज्य का अध्ययन किया जाता था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और इसके साथ ही विषय का भी विकास हुआ और उसे राजनीति के स्थान पर राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। परंपरागत राजनीति विज्ञान ये मानते हैं कि आधुनिक काल तक राजनीति विज्ञान का स्थायी और केंद्रीय तत्व राज्य ही रहा है। अतः इस विषय के अंतर्गत राज्य का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। कुछ थिंकर्स जैसे कि ब्लंचली वो ये कहते हैं राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसकी आवश्यक प्रकृति क्या है, उसकी किन विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, ब्लंचली का जो फोकस है वो पूरी तरह से राज्य है कि राज्य का तत्व क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी अभिव्यक्ति किस तरह से हो रही है, उसका विकास कैसे हुआ है। सिमिलरली उन्हीं की तरह ब्लंचली की तरह गैरिस ये कहते हैं राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। तो ब्लंचली की तरह गैरिस भी ये कह रहे हैं कि जो फोकस है, जो मेन कंटेंट है राजनीति विज्ञान का, वो है राज्य और राज्य की शक्ति के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में, उसके नैतिक महत्व के बारे में, उसकी आर्थिक समस्याओं के बारे में, जो भी राज्य के पहलू है उसी का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ विद्वान इस मत के हैं कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, राज्य का नहीं अपितु सरकार का। परंपरागत राजनीति विज्ञान के ये जो इस मत वाले जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार एक मूर्त व प्रत्यक्ष संस्था है और सरकार ही प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। इसीलिए सरकार का ही अध्ययन राजनीति विज्ञान है। इनमें से जैसे प्रमुख मान सकते हैं हम सीले कहते हैं राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। लीकॉक भी इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। तो हमने क्या देखा, कुछ राजनीतिविज्ञों का जो मत है वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। जो सेकंड ग्रुप है वो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है और उसमें सीले और लीकॉक की परिभाषा मैंने आपको बताई, वो केवल सरकार तक सीमित कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि राज्य अपने आप में कुछ नहीं हो सकता, उसको जो स्वरूप देता है, उसको जो मूर्त रूप देता है वो सरकार है। इसलिए सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। जो तीसरा ग्रुप है उसमें कुछ राजनीति विज्ञ ये कहते हैं कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है।
परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों के अनुसार केवल राज्य अथवा सरकार की दृष्टि से की गई राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं अपूर्ण है। वस्तुतः राज्य और सरकार का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और इनमें से किसी एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जैसे पहले ही कह चुके कि राज्य अगर अमूर्त रूप है तो उसका मूर्त रूप सरकार है और दोनों में घनिष्ठ संबंध है। तो अगर हमें राज्य या सरकार किसी को भी समझना है तो दोनों का ही अध्ययन होना आवश्यक है। यदि राज्य एक अमूर्त संरचना है तो सरकार उसे मूर्त व भौतिक रूप प्रदान करती है तथा इसी प्रकार राज्य प्रभुसत्ता को धारण करने वाली है तो सरकार प्रभुसत्ता का उपभोग करने वाली। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें हम पॉल जेनेट के वर्ड्स को देख सकते हैं। वो ये कहते हैं, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि राज्य का जो आधार है, राज्य क्या है, राज्य का प्रयोजन क्या है, वो किस तरह से कार्य करता है, और सरकार के जो सिद्धांत है, सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, ये सभी चीज़ें राजनीति विज्ञान में आती हैं। डिमॉक जो दूसरे लेखक हैं जो वो कहते हैं, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। अब इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, राज्य तथा उसका साधन सरकार, यानी वही फिर से कि राज्य जो अमूर्त रूप है उसको हम मूर्त रूप में, उसको वास्तविकता में एक साधन के रूप में हम सरकार में देख सकते हैं और इसीलिए दोनों का ही अध्ययन अत्यंत आवश्यक है राजनीति विज्ञान को समझने के लिए। गिलक्राइस्ट की परिभाषा सर्वाधिक स्पष्ट है। वो ये कहते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। यानी राज्य और सरकार दोनों के ही बारे में कि राज्य क्या है, किन घटकों से बनता है, सरकार क्या है, उसकी घटक क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, दोनों राज्य और सरकार एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक दूसरे के बीच में देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप और उन दोनों का अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान है। तो आज हमने बात की कि परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। मैंने आपको कुछ लेखकों की परिभाषाएं दी। अब अगली क्लास में भी हम परंपरागत दृष्टिकोण को कंटिन्यू करेंगे और हम उसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे।